अस्सलामुअलैकुम। अल्तवाफ़ टैक्सेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपके लिए एक नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सैलरीड पर्सन के लिए रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। साल 2025 में इस मुतल्लिक़ा क्या नई चेंजेस हैं, अपडेट्स हैं, और वो जो न्यू सिम्प्लीफाइड रिटर्न का फॉर्म आया है हम उसको भी मैनेज करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोफाइल की तरफ। जी, ये भी हम अपने क्लाइंट के डैशबोर्ड में आ गए। हमने इनकी CNIC और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। तो आगे एज़ यूजुअली हम डैशबोर्ड में जाने के बाद इनकी नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ये जो सेक्शन है इस जगह पे हमने नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया, टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। जी, अभी ये एक सिंप्लीफाइड फाइलिंग फॉर्म जो FBR ने इस साल जुलाई में लॉन्च किया है, तो वो हमारे सामने खुल गया। इसका तरीका ये है, इसके इस मेथड से रिटर्न फाइल करने की हमारी एक अलग वीडियो आ जाएगी, तो आप वो देखिएगा। अभी हम अपने पुराने मेथड से रिटर्न फाइल करेंगे। ये ऑटोमेटिक फाइलिंग सिस्टम है। रेजिडेंट हम टैक्स रेजिडेंट स्टेटस इसका यस करेंगे, कंटिन्यू। यहाँ जोन से भी आपकी सोर्स है। अगर आपने इस फॉर्म से रीडायरेक्ट होना है दूसरे फॉर्म में, तो आपकी फॉर एग्जांपल सैलरीड सोर्स है, जो हमारे केस में सैलरीड सोर्स है। सैलरी पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आप इस वाले बटन पे आके आपने यहाँ से यस दबा देना है। यस दबाएंगे जो ही तो आपको रीडायरेक्ट का एक पॉपअप आ जाएगा। आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक ये रीडायरेक्टेड जो ओल्ड हमारे पास फॉर्म था रिटर्न फाइल करने का, वो ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी अकाउंट स्टेटमेंट खोल लेनी है या अकाउंट शीट खोल लेनी है, बैलेंस शीट, जो भी आप इसको नाम दे दें अपने क्लाइंट का, जिसमें आपने अपने क्लाइंट के उसकी डिमांड्स के मुताबिक आपने उसकी इनकम फ्रॉम सैलरीड है इस केस में हमारे पास, तो सैलरी उसकी आपने से पे स्लिप मांगने के बाद उसमें से एग्जामेशन अलहदा करने के बाद, टैक्स वगैरह अलहदा करने के बाद आपने इसको एक बैलेंस शीट बनानी है। इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको लिंक शेयर हो जाएगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सेक्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी वाला। इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारे क्लाइंट की हमने पहले ही बैलेंस शीट बना ली है। ये इनकी टोटल ये इनकम है पूरे साल की, ये इनकी एग्जामेशन है और ये टोटल आ रही है। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी कर लिया, इनकम फ्रॉम सैलरी में गए, पे वेजेस में जाके फर्स्ट सेक्शन में ही बिल्कुल इसको डाल दिया, टोटल अमाउंट को अंडर टोटल अमाउंट वाले कॉलम में। इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। अच्छा, ये आपके सामने एक लाजमी एरर आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इस दफ़ा इन्होंने फॉर्म निकाला, तो ये इसमें कुछ फील्ड्स हैं ऑटोमेटिकली रिसीट्स में शो होगी। तो इसको हटाने के लिए आप सारी रिसीट्स हटा दें, अदर सोर्सेज में जाएं। नहीं, ये टैक्स चार्जर नहीं होगा। एडजस्टेबल टैक्स में गए आप, यहाँ हमारे पास ये देखें जी, ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी भी आ रहा है, इसका मतलब और फिक्स फाइनल में भी होगा, मिनिमम में भी हो सकता है, एवरेज टैक्स में भी ये फील्ड सेट हुई है। मिनिमम में जाएंगे, जी देखें यहाँ भी आ रहा है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, दोबारा एरर आया, नहीं अब एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि हमने सारी इन्वॉइसेस हटा दी। अगर हमें ज़रूरत पड़े, आप लोगों को मुमकिन है कि ये इन्वॉइसेस ज़रूरत पड़े, इसी डाटा फीड हों, तो आपने क्या करना है कि एक दफ़ा बाकी रिटर्न बना लें, इनकम शो करा दें फ्रॉम सैलरी, फिर आप दोबारा इनको मैनुअली एंटर करें। जब आप मैनुअली एंटर करेंगे तो ये एरर आपका नहीं आएगा। हम सैलरी वाले सेक्शन पे थे, अभी हम जाएंगे अपनी एग्जामेशन उठा लेंगे जो पूरे साल के लिए, जो कि 28387 डालनी है। यहाँ हम आएंगे, 28387 डाल देंगे, कैलकुलेट किया, तो ये जी अभी आपके पास अपडेटेड अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ गई, एग्जामेशन निकालने के बाद की अमाउंट। ये हमारे पास सैलरीड सेक्शन पूरा हो गया। अगर आपके अलाउंसेस वगैरह हैं वो इसमें डाल देंगे, पेंशन वगैरह, पेंशन के लिए अदर सोर्सेज में जाना पड़ता है, वो एक अलग वीडियो हम निकालेंगे कि पेंशन बंदे की रिटर्न कैसे निकालते हैं, कैसे फाइल करते हैं। तो ये एक सैलरीड बंदे की रिटर्न, सैलरी वाला सेक्शन हमारा यहाँ तक पूरा हो गया। अब ये अभी और नहीं चाहिए। इनफ्लो एक रिटर्न, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है आप सबको कि इन रिटर्न के 3 जुज़ होते हैं, एक इनफ्लो, एक आउटफ्लो और एक पर्सनल एसेट्स। तो हमारा इनफ्लो वाला सेक्शन है वो टोटली कंप्लीट हो गया हमारे रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स के मुताबिक। इनकी सिर्फ सैलरी से इनकम आ रही है। अगर इनकी अदर सोर्सेज आ रही है तो हम अदर सोर्सेज में जाते, बिजनेस से आ रही है तो बिजनेस में जाते, पेंशन से आ रही है तो पेंशन में जाते। तो ये सारी चीज़ें हम डाल लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सैलरी हो गई, इनकी इनफ्लोज हो गया, अभी हम जाएंगे इनके आउटफ्लोज की तरफ। उसके लिए सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएंगे।
सही। इन्होंने हमें शीट दी हुई थी, उसके मुताबिक हमने इनके पर्सनल एक्सपेंसेस भी फाइल कर लिए अपनी बैलेंस शीट में, तो वो हम देख लेते हैं। जी ये आ गई जी हमारे पास जनाबे वाला के पर्सनल एक्सपेंसेस। हम इन चीज़ों को मैनुअली फीड कर लेंगे। बारी बारी अपनी वैल्यूज़ प्रिसाइजली फीड कर लेंगे। और सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी बैलेंस शीट क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक पहले ही बना लें। उससे यह है कि आपको रिटर्न करने में आसानी होगी, आप अपनी सर खपाई से बचेंगे। तो बैलेंस शीट की टेम्पलेट अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी ये हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस की डाटा फीड होगी। अच्छा, क्लाइंट के मुताबिक हमारे पर्सनल एसिट्स इनफ्लोज भी हो गए, हमारे आउटफ्लोज भी हो गए। जो उनके पर्सनल एसिट्स हैं उनमें उनके मुताबिक इस साल कोई चेंज नहीं है। उनकी जो ज़मीन थी जैसे आपके सामने शो हो रही है, ये भी इसकी वैल्यू भी सेम है, हाउस होल्ड इफेक्ट की वैल्यू भी सेम है, बाइक भी इनके पास वही बाइक है। ये सारी इंस्टॉलमेंट्स भी अपनी जगह पर ऐसे की ऐसी ही हैं, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे सिवाय एक के कि इन क्लाइंट के मुताबिक। और आपने कोशिश करना है कि इसको एज जनरल फार्मूला रखना है कि आपकी जो भी इनकम शो हो रही है, तो इनकी जो इस साल इनकम शो हो रही थी एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे हम, ये जो सेक्शन है इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे, बैलेंस स्टेटमेंट में जाएंगे, रिकन्सिलिएशन वाले टैब में जाएंगे, यहाँ अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में डालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसको अभी आपके सामने ये अमाउंट आ गई, इसको आपने ये करना है कि एज ए जनरल रूल ये रखना है कि जो आपके पास अमाउंट आ रही है सैलरी की, उसका आपने कोशिश करना है कि 60% फिक्स नहीं है, लेकिन आप इस तरह करें तो ये एक अच्छा रूल रहेगा। आपकी सैलरी का 60% आपने सेव कर देना है, पर्सनल एसेट्स में जाके कैश इन हैंड में डाल देना है, कैश इन बैंक में डाल देना है, रिसीवेबल्स में डाल देना है, सेविंग में डाल देना साल साल में। पर्सनल एसेट्स में जाके हत्ता कि किसी भी फील्ड में जाके आप इसको एंटर कर दें। 60% आपने वो करना है, और जो 40% बच रहा है आपने उसको पर्सनल एक्सपेंसेस में लेके जाना है। हमारे क्लाइंट की चूँकि डाटा प्रिसाइज थी, फिक्स थी, तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। वैसे आपने इस 60-40 रूल को हमेशा पल्ले बांध देना। तो ये जी हमारे पास अभी अनगिवन सेल्ड अमाउंट 497 आ रही है, और ये प्रिसाइज अमाउंट है कि जो उनके पास इस साल कैश इन हैंड जो है वो उनके पास बड़ा, वो ये अमाउंट बन रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जी कैश नॉन बिज़नेस में, कैश नॉन बिज़नेस में। अभी हम इसको कैश बैंक एंड अदर्स में भी डाल सकते हैं 22-35 जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और कैश नॉन बिज़नेस में भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कैश नॉन बिज़नेस में डाल देंगे। कॉपी नहीं हुआ 497835। हम ये करेंगे कि इसको हम कैश नॉन बिज़नेस में डाल देंगे 497385। ये जी हमारी क्लाइंट के मुताबिक रिटर्न फीड होगी। फोर नाइन सेवन थ्री एट फाइव रिकन्सिलिएशन में एरर आ रहा है, -450 वैल्यू आ रही है। नो इशू, आप ये करेंगे कि 4 जोन सी भी वैल्यू आ रही है माइनस में है तो आप पर्सनल एक्सपेंसेस में उसमें बढ़ा देंगे, माइनस में अगर आ रही है तो एक्सपेंसेस में आप बढ़ा देंगे, और अगर आपके पास पॉजिटिव में आ रही है तो आप एसेट्स में बढ़ा देंगे उसको वैल्यू। तो हमारे पास क्योंकि माइनस में आ रही है तो हम 450 रुपीज़ को एक्सपेंसेस में जाके कहीं भी डाल देंगे। जी हम इसको यहाँ डाल देते हैं 450। रिकन्सिलिएशन वाले सेक्शन में दोबारा जाएंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं अनरिकन्सिल्ड अमाउंट 0 आ रही है, तो ये हमारा मकसद था कि अनरिकन्सिल्ड अमाउंट को 0 ही लाना। या इस सब में बीच में हमने टैक्स एडजस्ट इसका नहीं किया। ये एक सैलरीड पर्सन है, और इन्होंने अपनी पे स्लिप में
पूरे साल के लिए इन्होंने अपनी जो मंथली टैक्स बनता है इनका विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 149 जिसको कहते हैं, तो वो ये IT 48 फॉर्म के अंडर पे करते रहे। तो अभी हमने उसको एडजस्ट करना है। उसके लिए आप इधर कंप्यूटेशन की फील्ड में आएंगे, देखेंगे ये इनका 49,000 ये एडमिटेड इनकम टैक्स होता है ना, ये इनका टैक्स बन रहा है, ये पे करेंगे तो ये रिटर्न सबमिट होगी। चूँकि इन्होंने अपना रिटर्न में अपनी सैलरी में टैक्स पे कर दिया है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। 52,293 ये इनकी जो 52,293 रुपीज़ इन्होंने अपनी सैलरी में टैक्स पे कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे और ये आपके सामने बिल्कुल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ अंडर सेक्शन 149 आ रही है। यह हम अमाउंट इनकी डालेंगे 52,293 अंडर टैक्स कलेक्टेड में, और टैक्सेबल अमाउंट जो रिसीट वैल्यू है ये भी डालनी ज़रूरी है, नहीं तो एक और एरर आता है। उससे बचने के लिए आप अपनी टैक्सेबल अमाउंट भी डालेंगे। जो एग्जाम्प्ट डिडक्शन जो थी आपके पास, जो अमाउंट सब्जेक्ट टू एग्जाम्प्ट थी, वो निकालने के बाद जो आपके पास अमाउंट बच रही है वो उसको आप रिसीट वैल्यू में डालेंगे, जो कि हमारे पास 1,337,835 वैल्यू बच रही है। तो हम जाएंगे इधर 1,337,835, ये हमारे पास टैक्स इनका एडजस्ट हो जाना चाहिए आफ्टर दिस कैलकुलेशन। जी, टैक्स कलेक्टेड 52,293 आ गया। अब जाएंगे कंप्यूटेशन में अगेन कंफर्मेशन करने के लिए कि जी इनका टैक्स क्या सच में एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखें जी, एडमिटेड इनकम टैक्स की फील्ड से आपका जो 49,000 टैक्स बना था गालिबन वो हट गया और वो रिफंडेबल में चला गया, जो ऊपर थोड़ी सी अमाउंट बच रही है। तो ये जो रिफंडेबल अमाउंट है इसको हम अगले साल भी एडजस्ट कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन, रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। तो ये हमारी रिटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट होगी। या रिकन्सिलेशन में अगेन जाएंगे, चेक करेंगे कि जी इनकी रिटर्न सही हुई कि गलत हुई है, मतलब अनरिकन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो है कि नहीं है, ज़ीरो है। सेव करेंगे डाटा, सबमिट करेंगे। जी, ये आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया कि जी मैंने ये रिटर्न फाइल की। यहाँ आप बंदे की पिन डालेंगे, जौन सी भी इसकी पिन बन रही है, और इसको आप यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपके सामने ये रिटर्न हो जानी चाहिए। जी, जैसा आपने देखा इस वीडियो में हमने सीखा कि साल 2025 के लिए एक सैलरी रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, एक सैलरी पर्सन अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकता है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करने में किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी गाइडेंस चाहते हैं, टैक्स सर्विसेज चाहते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, हत्ता के ये सारे मामलात में आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर, आपको स्क्रीन पर कई नंबर शो हो रहे होंगे, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी प्रोफेशनल टीम अल्तवाफ टैक्सेशन प्राइवेट लिमिटेड की आपको विदिन 24 आवर रिस्पांस देगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।